फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप लोग सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं आपके बाल बहुत छोटे साइज के बाल हैं। तो ये मेरे बहुत डियर क्लाइंट है जो हमारे चंडीगढ़ के साथ में एक शहर होता है पंचकुला, वहाँ से आते हैं। तो आज इनका हेयर कट करते हैं और आपको दिखाएंगे शॉर्ट स्टेप हेयर कट किस तरह से हो रहा है। ये इस हेयर कट को शॉर्ट स्टेप कहते हैं। इसी का ही वर्जन प्रिंसेस डायना का होता था, जिसको जो वो कैरी करते थे हेयर कट। इसी का ही वर्जन, वो थोड़ा सा इससे और बड़ा कैरी करते थे, पर टेक्निक सेम होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले गाइडलाइन काटी 0 डिग्री पर, उसके बाद इसको हमने क्या करा, हम इसको स्किन पे चेक कर रहे हैं कि कोई बाल इसमें रह तो नहीं गया कटने के लिए, और हमेशा रह जाता है। जब आप स्किन पे कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे बाल बहुत सारे नेक में रह गए थे, वो रहते नहीं है एक्चुअली, एलिवेशन की वजह से रह जाते हैं। उसके बाद हमने इसको 90 डिग्री पर एलिवेट करके उसके सारे सेक्शन को निकाला, थोड़े थोड़े बाल काटे हैं, जिससे कि हमारे वहां पर बालों में नीचे वेट बच जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि प्रिंसेस डायना का भी सिमिलर सा ही हेयर कट होता था, जब सारा हैवी लुक रखते थे। ये देखिए, तो ये होता है हमारा शॉर्ट स्टेप हेयर कट। काफी बाल हैवी हैं, बॉय कट कह नहीं सकते इसको, क्योंकि बॉय कट में बाल इससे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं एक्चुअली बॉय कट में बाल इससे। अब हम आ गए अपने सेकंड सेक्शन पे, वो 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले सेंटर का पीस, एंगल देख लीजिए आप, 90 डिग्री के आसपास है मेरा एंगल। तो आपको एंगल, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि लुक एंड लर्न, आप मेरी बातें भी सुनिए और मेरे लुक एंड लर्न पे ध्यान दिए अपने हेयर कट में, कि एंगल कौन सा बाल किस एरिया पे जाता है, कहाँ एलिवेट होता है, कैसे कटता है। इस चीज को माइंड में रख के आप काटेंगे तो आपका हेयर कट डेफिनेटली अच्छा होगा। और मैं चाहता ही यही हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनकी हेयर ड्रेसिंग अच्छी हो जाए। जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कम से कम उनकी हेयर ड्रेसिंग मेरी जैसी हो जाए। आपको हेयर ड्रेसिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपको बस एवरी टाइम अपने आप को बेस्ट समझ के काम करना है। जब तक आप अपने आप को बेस्ट नहीं समझेंगे, आपका हेयर कट अच्छा नहीं होगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना सीजर को उठाएं और अपने काम पे लगे, और उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर, एलिवेट करा 65 डिग्री पे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंटेन करना है थोड़ा लेंथ। क्योंकि वुमेन्स जितनी होती है सबके ऊपर बाउंस क्रिएट करना होता है। अगर ऊपर से आप फ्लैट कर दोगे लड़कों की तरह, तो वो आपके पास दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कमेंट मिलेंगे कि हेयर कट बॉयिश है। हमारा बॉय बॉय हेयर कट गर्लिश दिखना चाहिए, ना कि बॉय हेयर कट बॉयिश दिखना चाहिए। तो ये एलिवेशन आप देख पा रहे हैं 65 डिग्री के आसपास, काफी एलिवेट करके काटता हूं मैं, ताकि उसके अंदर लेंथ क्रिएट हो जाए और बाल थोड़ा कटे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हम 90 डिग्री पे काटेंगे तो एलिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा, लेंथ बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ ऐसी बात नहीं है। जब हम साइड का बाल काटते हैं तो आपने अच्छी तरह से नाइसली बालों को चिक्स पे कोम करना है, और आपके एयर लूप्स जहां होते हैं, एयर लूप उसके ऊपर जो हमारे जहाँ पे हम ज्वेलरी डालते हैं, बस उसका जो पॉइंट होता है ना, छेद जिसमें हम ज्वेलरी डालते हैं, उसकी लेंथ के उस पॉइंट के बराबर मैं इसको काटा है। तो देखो, आपको हमेशा ना कहीं ना कहीं एक मार्क याद रखना पड़ेगा कि आपने इस साइड के बाल कहाँ काटे, तो अगली दूसरी साइड के बाल आपने कहाँ काटने हैं। क्योंकि किसी बंदे ने भी पियर्सिंग कराई होगी कान में, तो वो एक ही जगह पे कराएगा दोनों साइड में, और आपकी जब ज्वेलरी पहनी जाएगी तो वो एक ही जगह उसी जगह पे पहनी जाएगी। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपने ज्वेलरी पहनी तो आपके दोनों साइड के कान एक बराबर कवर हो रहे हैं बालों से, या एक बराबर दिख रहे हैं, आप उसके जैसे मर्जी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें कर रहा हूँ 90 डिग्री पे लेयर्स। बाल बहुत सारे नहीं काटने हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेंथ को हमने रखना है, क्योंकि हमारे बालों को लैप करना है अपने कानों के ऊपर, वो हल्का सा लैप करके जाते हैं। जब इसका फाइनल लुक आएगा तो आप उस लैप का मतलब भी समझ पाएंगे कितना कान कवर रहता है, इसको मैं लैप समझता हूँ। तो अब हम ऊपर वाले सेक्शन पे आ गए, बालों का सेक्शन हमने करना है हल्का सा पीछे की तरफ पुल, क्योंकि लेंथ को हमने थोड़ा सा रिटेन करना है। अब फाइनल पीस, इसको भी हल्का सा, ये देखिए, अब ये हमारा तैयार हो गया। आपको धीरे धीरे कटिंग में ये भी समझ में आ जाएगी कि हर हेयर कट में मैं कैसे वेरिएशन लाता हूँ। आपको एंगल 65 डिग्री, उसकी डायरेक्शन, उसको एलिवेट करना, उसको किधर डाइवर्ट करना है, इस किधर डायरेक्ट करना है, ये सब आपको किधर ओवर डायरेक्ट करना है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके लिए आपको हेयर कट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मेरी बातें सुनने से ज्यादा। कभी कभी कोई चीज मैं बताने में बता नहीं पाता हूँ जो मैं कर पाता हूँ, तो उसको आपको देखने के लिए, ये देखिए मैंने एयर लूप के मार्क से इसको भी काटा, जैसा मैंने आपको उस साइड सिखाया। अब इसको मैंने एक एक बाल निकाल दिया। अब इसके बाद हम कान को फोल्ड करते हैं, पीछे करते हैं, जैसे मर्जी करते हैं, पर आपको सेम लाइन को ड्रॉ करना होता है। ये देखिए, कान के ऊपर से मैंने फिंगर से काटे। अब हम कान के ऊपर से काटने के बाद हम जब पीछे के बाल आते हैं तो जैसे फिंगर नहीं जाएगी, तो हमने कान को हल्का सा वो करना है, और कॉर्नर से इसके एज को काट के हमने शेप में डाल देना है। और अब हम करेंगे इसमें लेयर्स, जैसे मैंने दूसरी साइड करा, 90 डिग्री पे एलिवेट, हल्के से बाल काटने हैं, ज्यादा नहीं काटने, नहीं तो नीचे का लेंथ कट जाएगा, या कटेगा नहीं तो लेंथ बहुत लाइट कर देंगे आप अगर ज्यादा काट देंगे।
आपको लुक और लर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बातों पे तो ध्यान देना ही देना है। बातें नहीं करेंगे तो ज़िंदगी चलेगी कैसे? और ज़िंदगी में हमेशा मौज चलती रहनी चाहिए। इसलिए आप काम भी करें और मौज भी करें, दोनों चीज़ें एक साथ करें। ये आ गया हमारा टॉप मोस्ट सेक्शन। जैसे 65 डिग्री, ये बाल मैंने 65 डिग्री पे काटा और ये बालों को मैंने एलिवेट करा, ये देखिए 65 डिग्री। और इसका जो अगला सेक्शन है इसको एलिवेट करा, इसको भी हमने 65 डिग्री पे काटा। अब हम लेफ्ट टू राइट करेंगे पार्टिंग, मतलब साइड पार्ट करेंगे किसी भी साइड से। और अपने बॉक्स सेक्शन को, ये हमारा बॉक्स सेक्शन को मैंने पिक करा है इस तरह से। ऊपर जितने भी बाल इसमें अनी बना रहे हैं सबको इवन कर देना है। 2 से 3 सेक्शन लेने हैं अपने बॉक्स के। 4 भी ले सकते हैं पर 2 नहीं ले सकते, क्योंकि सर काफ़ी बड़ा होता है और बाल हमारा बॉय कट है, तो सारे बाल कहीं न कहीं ब्लेंड होने चाहिए। सबसे आगे वाले पीस को मैंने आगे की तरफ एलिवेट कराया, मतलब उसको 90 डिग्री पे एलिवेट करके काटा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को चाहिए होल्ड। अब इसी बात को समझिए आप कि अगर हम उसको पीछे करके काट दें तो बाल आगे बार-बार भागता, और अब मैंने उसको आगे एलिवेट कर दिया तो उसके अंदर आ गया होल्ड। उसके जो लेयर्स थे लॉन्ग वाले वो थोड़े से रिड्यूस हो गए। लॉन्ग लेयर्स कैसे होते हैं? जिसमें लंबे-लंबे बाल रह जाते हैं और नीचे से लेयर्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग लेयर्स। उसमें से लॉन्ग लेयर्स रिड्यूस हो गए, जिससे कि उसका शेप चेंज हो गया। अब वो बाल क्या होगा, फोरहेड पे नहीं ज़्यादा गिरेगा, कम गिरेगा। अगर आप उसको पीछे पुल कर देते तो सारे बाल ब्लंट टाइप रह जाते हैं, जिससे कि फोरहेड पे ज़्यादा गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये मेरे लुक और लेन में आपको समझने की चीज़ है। तो इसको आप ज़रूर समझा करें, देखा करें ज़रूर। तो मेरे एक वीडियो को कई बार आप चला के देख सकते हैं, जो हेयर कट आपको पसंद आता है। और मेरे हेयर कट चैनल पे कई सारे वीडियो रिपीट होते हैं और कई सारे नहीं होते। तो ये आप वो इसलिए करता हूँ मैं रिपीट, क्योंकि हर बार मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर या नए फॉलोवर्स ऐड हो जाते हैं। तो उनके लिए जो मेरे नए वीडियोज़ आते हैं वो उनके लिए तो नए वीडियोज़ होते हैं, पर आप लोगों के लिए वो रिवीजन होते हैं। तो आप उसको चाहे देख सकते हैं या डबल स्पीड से देख सकते हैं, या किसी वीडियो को ज़्यादा पसंद आता है तो कई बार देख सकते हैं। ये तो सिर्फ़ आपकी ही चॉइस है। तो मेरे क्लाइंट की ज़्यादा ब्लो ड्राई नहीं कराते, इनको सिर्फ़ एक ब्लास्ट ड्राई दे रहा हूँ मैं। आप ब्लास्ट ड्राई में देखिए कि ब्लास्ट का मतलब होता है बस सब कुछ हिला के छोड़ दो आप। पूरे बालों को हिला-हिला के आप पूरे बालों को सुखा दो, पर इतनी ज़ोर से नहीं हिलाना कि सर हिले, सिर्फ़ बाल हिले। ये देखिए मेरा हेयर कट अब हाथों से सेट करने के बाद इस तरह का इसमें लुक आ गया। ये कान के बाल कैसे लैप कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। ये आपको ये देखने के लिए इसका थंबनेल भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू हैप्पी बेस्ट हेयर ड्रेसिंग।